आप सभी को मालूम है दिल्ली नगर निगम के एमटीएस कर्मचारी जिन्हें पहले डीबीसी और सीएफडब्ल्यू कहा जाता था, आज सभी एमटीएस हो गए हैं। पिछले 29 सितंबर से अपनी लगातार जायज मांग के लिए, वेतन वृद्धि के लिए और परमानेंट के लिए हड़ताल करके धरने पर बैठे हुए हैं। बार बार की बातचीत के बावजूद भी समाधान नहीं निकल रहा। मुझे ये बता दूं कि पिछले जून 2024 को दिल्ली नगर निगम ने उनको एमटीएस का पद दे दिया था। आज वो कह रहे हैं जो पद हमें मिला उस पद के अनुसार हमें वेतन दिया जाए, जो कि उनकी पूरी कानूनी रूप से भी और नैतिक रूप से भी जायज मांग है। लेकिन दिल्ली नगर निगम का के जो अधिकारी हैं वो उनकी मांग में सबसे बड़ा अड़चन बने हुए हैं। हम ये देखते हैं कि कमिश्नर को लगभग 4 लाख अपने वेतन और सुविधाओं के ऊपर 4 लाख रुपए महीने का वो जो है खर्चा है, और एक एमटीएस कर्मचारी को 18,000 रुपए में गुजारा करना पड़ रहा है। अगर उसकी वेतन वृद्धि होती भी है तो लगभग 27 से 28,000 रुपए उसका वेतन होगा। 4 लाख रुपए और बड़ी बड़े वेतन लेने वाले अधिकारियों के वेतन से दिल्ली नगर निगम को घाटा नहीं हो रहा। उनके 10,000 रुपए 9,000 रुपए बढ़ने से दिल्ली नगर निगम को घाटा हो रहा है। तो सवाल पैसे का नहीं है, सवाल सोच का है, सवाल व्यवस्था का है। हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से परमानेंट नौकरी का ठेका पूरी करो, अपने हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 चार जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, और चार जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, और चार जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। हमने सकता जिंदाबाद, हमने सकता जिंदाबाद, हमने सकता जिंदाबाद। आंदोलन हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंदोलन हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संगठन हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने सकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी भाई जिस तरह अपने अनुशासन में अपनी एकता बनाकर बैठे हुए हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं और बधाई देते हैं। साथियों, हमारी जब हड़ताल शुरू हुई, हड़ताल शुरू होने से पहले और हड़ताल शुरू होने के बाद हमारे बीच हमारे अधिकारियों ने फूट डालने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह कामयाब नहीं हुए। साथियों, हड़ताल के पहले ही दिन से ग्रुप में मैसेज आने शुरू हो गए कि सीएफडब्ल्यू का मामला अलग है और 3 बजे तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें। लेकिन आप सभी भाइयों ने एकता दिखाई और अपने आप पर विश्वास रखा कि ये जो मैसेज डाल रहे हैं वह केवल हमारे बीच फूट डालने के लिए है। उसके बाद इन्होंने कई कोशिशें की, इन्होंने हमारे कई साथियों को अपने ऑफिसों में बुलाया, तोड़ने की कोशिश की। जब वह कामयाब नहीं हुए तो कोर्ट की तरफ इशारा किया और कोर्ट के माध्यम से हमारी हड़ताल को खत्म कराने की हर संभव कोशिश की। लेकिन जब हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, हम धर्म के रास्ते पर हैं, हम ईमानदारी के रास्ते पर हैं, तो माननीय न्यायालय ने भी हमारा पूरा सहयोग किया। और आज हम सभी भाई 1 महीना पूरा हो चुका है, सभी भाई एकता में बैठे हुए हैं। भाइयों,
ये हमारे बारे में सिर्फ उतना जानते हैं जितना हमने इनको बता रखा है। इससे ज्यादा ये हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। इनको ये नहीं पता कि हमारी आप जो रोटी छीन रहे हो, हम आपके गले में उंगली डालकर उस रोटी को बाहर भी निकाल सकते हैं। साथियों, मैं बारंबार धन्यवाद करूंगा। हम जो 5000 एमटीएस साथी आज लगातार 30वें दिन अपनी एकता बनाए हुए हैं, हमारी इस हड़ताल पर निगाहें तमाम राजनेताओं की, अधिकारियों की, तमाम एजेंसियों की, एनजीओ की और बड़े बड़े लोगों की हैं कि आखिर यह कौन कर्मचारी है जो 1 महीने से अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं। साथियों, इस बीच हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई, यूनियन आपकी एकता की बदौलत ही काम कर रही है। अगर आप लोग इस तरीके से संगठित नहीं होते तो यूनियन कुछ भी नहीं कर सकती है। लास्ट शुक्रवार को, फ्राइडे को जो मीटिंग हुई थी 11 सदस्यीय कमेटी की, वह मीटिंग फिर से इन अधिकारियों ने और नेताओं ने आज फिर से बुलाई है। इसकी सूचना हमें मिल चुकी है, दोनों यूनियन को इसकी सूचना अंदर से आ चुकी है। तो साथियों, हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं और जीत के बिल्कुल करीब हैं। हमसे यह हार मान चुके हैं कि ये बिना ऑर्डर लिए अब हटने वाले नहीं हैं। इनको ऑर्डर देना ही पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदया जी उस दिन आई, भले ही यहाँ साथियों की संख्या कम थी, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा उन साथियों का जिन्होंने इतने जोर से अपनी आवाज उठाई, नारे लगाए कि मुख्यमंत्री महोदया जी के कानों तक हम सबकी आवाज पहुंच गई। 5000 एमटीएस साथियों की आवाज उनके कानों में पहुंची और उनकी जो प्रतिक्रिया थी, जो उनका रवैया था, वो हमारे पक्ष में था। और अभी हमारे भाई ने कहा कि ये अफसर इस हड़ताल के बाद हमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ, इसी तरह संगठित रहना। इनकी कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमारा बाल भी बर्बाद कर सके। पूरी दिल्ली को पता है कि एकता की क्या ताकत होती है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे यही निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि इसी तरह अपनी एकता बनाए रखें। जब भी हमारा डिसीजन होगा, तब तक हमारे हाथ में ऑर्डर नहीं आ जाते। इनको चाहे आज करके दे दें या 10 दिन बाद करें या 1 महीना और लग जाए, हम यहाँ से उठने वाले। तो भाइयों, हमें इसी तरह डटे रहना है। हमने ठान लिया है, हमने पहले भी कहा है कि हमारा संघर्ष कितना भी बड़ा हो, लेकिन वह दिन भी बहुत खूबसूरत होगा जब आप सभी भाइयों के, हम सभी के फोन की स्क्रीन पर बेसिक सैलरी और वेरिएबल डीए का ऑर्डर होगा। हम उसको जूम कर करके बार-बार देख रहे होंगे। वह दिन बड़ा खूबसूरत होगा। हम मानते हैं कि पिछले 1 महीने में हमारे साथियों ने बहुत दुख दर्द झेले, किराया खर्च किया आने में, दिवाली काली करी, सारे त्योहार हमारे काले रहे। हमने बहुत त्याग किया है। पिछले 1 महीने से हम साथियों को वेतन भी नहीं मिला। किस तरह अपनी जेब से पैसे खर्च कर करके 100, 150, 200 रुपए, मेरा मानना है हर एक साथी का यहाँ आने जाने में खर्च होता है। लेकिन
यह तपस्या, यह त्याग किसी का बेकार नहीं जाएगा। जब जब आंदोलन हुए हैं और हमारा यह आंदोलन सच्चाई के रास्ते का है, ईमानदारी के रास्ते का है, हक की लड़ाई के लिए है, 2 वक्त की रोटी के लिए है। और हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि अगर हम सब ठान लें तो वह मंजर भी आएगा, अपने पास चलकर समंदर भी आएगा। डरो मत, तुम डटे रहो, ऑर्डर खुद चलकर अंदर से आएगा। साथियों, मैं आप लोगों से बस एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। थोड़ी सी बात कहूँगा, लेकिन बहुत गंभीर बात है। जवानी बातें सब हो चुकी है, मीटिंग्स में आपने सुन लिया होगा, बैठ जा भाई थोड़ा, भी पता चल गया होगा कि जो माननीय मेयर साहब ने कमेटी का गठन किया था भाई, उस गठन की जो पहली मीटिंग हुई थी, उस दिन की जो पहली मीटिंग हुई थी, हमारे जो दोनों यूनियन के पदाधिकारी हैं वहाँ उनके आंकड़ों को ठीक करके आए हैं, अपने आंकड़ों को मनवा कर आए हैं और उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि जो आपने आंकड़े दिए हैं, पहली आपकी जीत ये तय हो गई कि आपकी यूनियन ने जो मेहनत की है वो साकार हो रही है। और उसी समय